मैं जब आपसे कहता हूं ना कि देश का गोदी मीडिया जहरीला है और इसका मकसद सिर्फ समाज को बांटना है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बढ़ा चढ़ाकर यह बात पेश नहीं करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तक न्यूज चैनल ने जो कार्यक्रम चलाया ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी बदमाशी को देखिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कल शाम आज तक पर जो कार्यक्रम चला है, उसके भाव देखिए, उसकी भाषा देखिए। आपके स्क्रीन पर 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद क्यों नहीं हुआ पूरा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा आंकड़ों के जरिए यहां बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ 96 लाख गए और पाकिस्तान से 83 लाख सिख और हिंदू आए। देश इस वक्त 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। क्या आज तक के पास यही एक कार्यक्रम रह गया है? हालांकि इस कार्यक्रम के अंदर यह कहा जाता है कि भाई दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, मधुबाला हो, उन तमाम मुसलमानों के परिवार जो हैं वो भारत में ही रहे। अगर आप वहां तक चुप रहते तो बात समझ आती, मगर फिर कार्यक्रम का क्या मकसद था वो अंत में जाके पता चल जाता है, जब पापा की परी ये ताना मारती हैं कि इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश देखना चाहिए। अंत में जाकर यह लाइन चैनल के मंसूबों को अच्छे से एक्सपोज करती हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो चैनल यह कहता है कि हम पत्रकारिता के गोल्डन स्टैंडर्ड का निर्वहन करते हैं या गोल्डन स्टैंडर्ड लागू करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस कदर जहरीला कार्यक्रम चलाया जा रहा होता है। और अंत में यह पंक्ति इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है। मामला दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट हो जाता है। सुनिए इनकी असली मंशा। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी ये खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में हमें बांटने काटने के मुद्दे कम हैं? हम उस देश में रह रहे हैं जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। यह कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। यानी कि देश के गृह मंत्री खुलकर एक मंच पर खड़े होकर देश के मुसलमानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। हम उस देश में रहते हैं जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड जाते हैं और एक चुनावी सभा में कहते हैं कि अगर हम हार गए तो झारखंड पर इरफान, अजान, इमरान वो हावी हो जाएंगे। और फिर भी ये मोहतरमा कह रही हैं कि देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होता। रोज मॉब लिंचिंग की जो तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, क्या वो आप भूल गई? और उससे भी बड़ी बात, अगर आप इस हकीकत को नजरअंदाज करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, मगर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का जहरीला कार्यक्रम चलाना। सबसे बड़ी बात, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। विनायक दामोदर सावरकर और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे। विभाजन को वो हिंदू और मुस्लिम की निगाह से देखते थे। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते थे। मगर अगर भारत के मुसलमानों और उस वक्त के तमाम भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया, तो पापा की परी को तकलीफ क्यों हो रही है? और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ एक ही है। इनका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पापा की परी, इसी पापा की परी को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। और पापा की परी यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, दरअसल वो जिक्र डोनाल्ड ट्रंप का कर रहे थे। आप सब जानते हैं दोस्तों, अब की बार ट्रंप सरकार दरअसल भारत के ही एक नारे से उठाया गया है, अब की बार मोदी सरकार। और यह नारा हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी जमीन में दिया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। फिर भी पापा की परी ये कह रही है कि नहीं नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह नारा दिया है कि अब की बार ट्रंप सरकार? बताइए। उस डिबेट का यह अंश देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि देश जाए भाड़ में, हमें सेवा सिर्फ प्रधानमंत्री की करनी है। सुना जाए। भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है। अब तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा, तो 10.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। दिया भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें भारत से मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो ये अब की बार ट्रंप सरकार के। अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं। किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी। देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। और इत्तेफाकन ये वही पापा की परी थी, याद कीजिएगा, जो एक और पापा के परे के साथ खड़े होकर कह रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ होते हैं तो बिजली कड़कती है। याद है कि भूल गए आप? फिर से सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा। यही हालात इन सभी की है दोस्तों। कल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश जारी किए कि 65 लाख वोटर्स जिन्हें हटा दिया गया है, उसको लेकर पारदर्शिता से सारी जानकारी आपको वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब पहले दिन की बहस चल रही थी तब पूरा गोदी मीडिया यह चला रहा था कि विपक्ष हार गया, भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग जीत गया, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। और कल अदालत के इस आदेश के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। उल्टा विपक्ष को यह नसीहत दी जाती है कि आप क्यों सड़क पर उतर रहे हैं। विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करना, मगर सुनिए, पापा की परी कह रही कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इनको इस बात की मिर्ची है। सुना जाए। ये टिप्पणी की गई है। बीते 2 दिनों की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया है कि वोटर को हटाना और जोड़ना आयोग के दायरे में है। अब 17 अगस्त को आप जनता के बीच जाकर यह तय कीजिए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे क्या हो जाएगा? चुनाव तो अपनी नियत प्रक्रिया से जारी रहेगा ना। कंचना यादव जी, ताकत दिखाकर सड़क पर क्या बताना चाहती है आज? और कुछ देर पहले मैंने ट्रंप का जिक्र किया था। जैसे मैंने बताया दोस्तों, पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ साथ खड़े होते थे तो बिजली कड़कती थी, और अब क्या कहते हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। अरे भाई, अगर ट्रंप को कोई नहीं सुनता तो तुम मजबूत तरीके से अपनी बात तो रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया। हमारे भारतीयों की बेइज्जती करके हमें बेड़ियों में जकड़कर एक प्लेन में भेजा, और मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया को यह बात मंजूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद अपना प्लेन भेजेंगे, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। और अब ये क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। सुनिए एक और पापा की परी को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक? टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मकसद क्या है दोस्तों? चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, भाजपा के लिए पूरी तरह से फील्डिंग करना हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उस रिश्ते को लेकर कसीदे पढ़े जाते थे, अब कहना कि सुनता कौन है डोनाल्ड ट्रंप की। अरे भाई, अगर डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता नहीं तो बोलने की हिम्मत तो करते।
विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से एक बयान जारी कर देता है, मगर माननीय लेजर आइज एस जयशंकर खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनके भाषण के दौरान उनके मुंह से ट्रंप शब्द नहीं निकला। आप देश को संबोधित कर रहे थे, कम से कम अभी तो देश की अस्मिता को लेकर आप बात कहते, मगर नहीं साहब। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर वोट मांगते हैं, फिर भी यह कहा जाता है कि नहीं साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट नहीं मांगा। आप भूल गए कोरोना की लहर, कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा था, तब आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका स्वागत किया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। भूल गए आप? देखिए और फिर से सुनिए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा देश इस तरह का ड्रामा करता है? देश कोरोना का सामना कर रहा है और आपने अपनी छवि को बेहतर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया, गुजरात और देश की जनता को बताने के लिए कि देखो, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति को बुलाया और ये आ गए यहां पर। आपने तो वोट भी मांगा, आपने कोरोना में उन्हें बुलाया भी, तो इस सब का क्या हुआ? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, इन पापा की परियों में से कोई ये सवाल नहीं पूछेगा। यह सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये सब जो आपने चीजें की, उसका फायदा भारत को क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं भारत को क्या फायदा हुआ। 1, 50% टैरिफ। 2, असीम मुनीर को बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर उसे लंच करवाना। 3, पाकिस्तान के साथ साझेदारी कोयले के क्षेत्र में, पाकिस्तान के साथ साझेदारी आतंकवाद से मुकाबला करने को लेकर। यह तो वही हो गया कि भाई आप दूध की रखवाली की जिम्मेदारी एक बिल्ली को दे दें। मैं और भी उपमाएं दे सकता था और भी मिसाल दे सकता था। तो यह सब हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक काम है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर नहीं, अब पाकिस्तान को भारत के ऊपर रख दिया है। यह देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि इस देश में ऐसा मीडिया है, मगर अब तो तमाम हदों को पार किया जा रहा है। हालांकि हदें बहुत पहले ही पार हो चुकी हैं और इससे बड़ी बड़ी गलतियां इन्होंने की हैं। यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो हमारे लिए एक पावन अवसर है, उसे भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम करने का क्या मकसद था बताइए? और फिर अंत में यह कहना, यह ताना मारना कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उन्हें बांग्लादेश की तरफ देखना चाहिए। अरे मैं क्यों देखूं बांग्लादेश की तरफ? सवाल यह कि तुम बांग्लादेश का सहारा लेकर, पाकिस्तान का सहारा लेकर अपनी राजनीति इस देश में चमकाते हो। अगर वहां पर अत्याचार हो रहा है, और हो रहा है, उसमें दो राय नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया है यहां भारत के अंदर जहरीले बयान देना? आपने अपने कार्यक्रम में जिन मुस्लिम परिवारों का जिक्र किया, उनमें आपने शाहरुख खान का भी जिक्र किया। एक जमाने में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सिर्फ हमारे सुपरस्टार्स हुआ करते थे, सिर्फ फिल्म एक्टर्स होते थे। मगर आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो अंधभक्त वाला तबका है, वो धर्म के चश्मे से देखता है। शाहरुख खान की पहचान सिर्फ उनके मुस्लिम होने तक सीमित की जा रही है। और हकीकत यह है दोस्तों, चाहे शाहरुख, सलमान या आमिर हो, इन्होंने कभी भी अपने धर्म को अपने माथे पर नहीं पहना, और पहनेंगे भी तो क्या गलत है? इस देश में धार्मिक आजादी है, वो करने को कर सकते हैं। मगर हकीकत यह भी है कि तीनों सेक्युलर है। हालांकि मेरा यह मानना है कि मैं उन्हें सेक्युलर या कॉमनल के चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं। मैं इन तीनों को अव्वल दर्जे का अवसरवादी मानता हूं। जी हां, वो आमिर खान जो एक जमाने में गुजरात जाकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते थे, लाल आंख दिखाते थे, आज की तारीख में वो व्यवस्था के सामने किस कदर नतमस्तक हो गए आप सब जानते हैं। शाहरुख खान को जवान जैसी वाहियात फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया जाना, यह प्रमाणित करता है कि वो व्यवस्था के कितने काम आ रहे हैं। यानी कि इस देश में जो गड़बड़ हो रही है, उस पर पूरी तरह से इन लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। अब सलमान के बारे में तो बोलना ही बेकार है। तो कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, एक जमाने में हम इन अभिनेताओं को सिर्फ मनोरंजन के आईने से देखते थे या चश्मे से देखते थे, मगर आज
उनकी धार्मिक पहचान जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। उनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो भाजपा का पूरा तबका खड़े हो जाता है, उनके मंत्री नेता खड़े हो जाते हैं कि फिल्म नहीं चलने देंगे, रिलीज नहीं होने देंगे। क्या ऐसा पहले हुआ था? तो जब पापा की परी ये बात कह रही थी, ये ताना मार रही थी कि इस देश के मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं होता, क्या वो भूल गई कि पठान की रिलीज से पहले क्या हुआ था? क्या वो भूल गई कि आमिर खान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने चलाया था? यह सब इस देश में हो रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या वो हेमंत बिश्व शर्मा, मोहन यादव या माननीय योगी आदित्यनाथ इन सबके जहरीले बयानों को भूल गईं? यह हकीकत है इस देश की और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और ऐसी हकीकत में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के प्रति इनके मन में कोई जज्बा नहीं है। ये सिर्फ अवसरवादी हैं, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं और सत्ता की चाटुकारिता करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ यही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।